अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहले यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी जो पेड सिग्नल सर्विस है वो अवेल करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तीनों हवालों से आप बेसिक जो मैं हमेशा कहता हूँ अपने जो ट्रेडर्स हैं कि आप हमेशा सीखने की तरफ ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, जब आप कोई चीज़ सीखेंगे ना, जब आप किसी भी चीज़ को सीख कर करेंगे, करना भी सीख कर चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे फॉरेक्स में आपने ये बस इन्वेस्ट किया और आप ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग करना। ठीक है, आप पहले सीख लें और ये भी नहीं कि बस बेसिक सीखें, प्रॉपर सीखें एक चीज़ को। ठीक है, उसको सही आपने एक तकमील तक पहुंचाना है। एक चीज़ को अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए। आप जो कॉन्सेप्ट है उस एक ख़ास फील्ड से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो तब आप एक चीज़ में जो है वो आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले इस चीज़ को सीखें। तो ट्रेडर्स, चले हम बात कर लेंगे गोल्ड की। गोल्ड का आज मैं काफ़ी डिटेल के साथ ये वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मंथली भी क्लोजिंग हुई है। तो सबसे पहले फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। 3 अप्रैल से ये जो नेक्स्ट वीक है वो स्टार्ट होगा। तो उसमें अगर हम बात करें यूएसडी की न्यूज़ की, हाई इम्पैक्ट की, तो मंडे वाले दिन 3 अप्रैल को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो न्यूज़ है शाम 7 बजे। ठीक है, तो आप कोशिश किया करें कि न्यूज़ के टाइम में आपने कोई ट्रेड जो है वो नहीं करने। ठीक है, न्यूज़ के टाइम में ट्रेड करना काफ़ी रिस्की होता है, ख़ास तौर पर गोल्ड में, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो लगा होता है वो 50-60 पिप अराउंड अबाउट लगा होता है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो वो 100 पिप 150 पिप भी मूव कर जाती है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है उसके हिट होने का ना बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश किया करें कि न्यूज़ के टाइम में आपने ट्रेड ना करें तो बेहतर है। तो ट्रेड, सबसे पहले हम बात करेंगे मंथली। मैं जो एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करूंगा, थोड़ा डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, गोल्ड का मंथली क्लोजिंग है तो मैंने सोचा है कि एक थोड़ी सी लेंथी वीडियो बना के आपको डिटेल से सारी चीज़ें जो है वो समझाई जाएँ। बस कोशिश करें आपने वीडियो को पूरा जो है वो वॉच करना है और इसको देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें ट्रेडर्स, तो ये जो मंथली कैंडल बनी है जो कि मार्च 2023 की कैंडल है, तो अगर आप इस कैंडल को यहाँ पर आप इसको एग्जामिन करें तो ये एक बुलिश इंगल्फ कैंडल हम कह सकते हैं इसको। यानी पिछला जो मंथ था जो कि फरवरी का था उसको पूरी तरह इस कैंडल ने या इंगल्फ किया हुआ है। ठीक है, तो जब इस तरह की कोई कंडीशन हो कि एक पूरी तरह कैंडल ने पिछली जो कैंडल है उसको इंगल्फ किया हुआ है और एक
इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर, यानी एक खास एक इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था, वहां से इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसने इसको इंगल्फ किया हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट भी किया और पूरी तरह इंगल्फ किया हुआ है। तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट मंथ है, ठीक है, जो अप्रैल का मंथ आ रहा है, तो मैं एक बड़े सिनारियो में आपके सामने इसको मैं रख रहा हूँ गोल्ड को, कि अब ट्रेडर्स इसमें यह है कि या तो ये भी हो सकता है कि जो जैसे ही नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है तो यहीं से मार्केट जो है वो जा सकती है 2100 का जो इसका एक राउंड फिगर है, कम से कम नेक्स्ट मंथ जो है वो ये जो 2100 का एक फिगर है यहाँ तक जा सकती है मार्केट, ठीक है, मार्केट यहीं से ही ऊपर उठ सकती है, ठीक है। एक तो ये सिनारियो हो जाएगा। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर ये जो लेवल है तकरीबन 1935 का जो ये एक लेवल है, ठीक है, तो इसको भी गोल्ड जो है वो यहाँ से रीटेस्ट करने आ सकता है और रीटेस्ट के बाद जो है फिर दोबारा यहाँ से मार्केट दोबारा उठ सकती है। एक तो यहीं से ही मार्केट ऊपर जा सकती है जिस लेवल पर मौजूद है 1968 का, और दूसरा सिनारियो ये सकते हैं कि मार्केट दोबारा नीचे आए और ये जो ये आप देख सकते हैं इसका इंपॉर्टेंट एक ये पहले जो एक रेजिस्टेंस लेवल था और अब ये मंथली जो है वो सपोर्ट का काम कर सकता है 1935 का एरिया, और यहाँ से गोल्ड दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये मंडे का जो मेरे ख्याल में जो मंडे की जो कैंडल है इसका मेरे ख्याल में मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। तो ये था मंडे के लिए, सॉरी मंथली। तो अब हम जाएंगे ज़रा वीकली के ऊपर, क्योंकि वीकली भी क्लोजिंग हुई है और मंडे की भी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडर्स ये आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो लो लगाया था ना गोल्ड ने, लास्ट वीक का जो लो लगाया था वो तकरीबन ये 1934 का लगाया था, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जब मैं यहाँ पर रखूँगा तो आपने यहाँ पर ये एल यहाँ पर देखना है 1943। तो देखिए यहाँ पर ये लो जो लगाया है इसने 1934 का, ठीक है, और हाई 2009 का लगाया है इसने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लो की, तो यहाँ पर जो लगा हुआ है वो 1943 का, ठीक है, यहाँ पर 1934 का और यहाँ पर 1943 का। इसका मतलब ये हुआ कि जो वीकली अगर हम लो की बात करें तो लास्ट वीक का जो लो है, यानी अब जो लो लगा है ये हायर लो है, कि ये क्या है, यानी पिछले वीक से ऊपर है लो लगा हुआ है, पिछले वीक से नीचे लो नहीं लगा हुआ, बल्कि पिछले वीक का जो लो है इस वीक जो लो लगा है वो ऊपर लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब मंथली हमने बात की एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, और दूसरा वीकली जब हम इन दोनों कैंडल्स को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक पुल बैक हो सकता है, यानी सॉरी एक रिट्रेसमेंट हो सकती है, और इसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल सकता है गोल्ड के लिए, ठीक है। यहाँ से या फिर यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, जो कि मैंने अभी आपको लेवल बताया था 1935 का, ठीक है। तो ये हमने मैंने आपके सामने अभी मंथली का डिटेल में बताया है, और वीकली में ये है कि ये जो दो कैंडल्स बनी हैं, ठीक है, तो ये अगर आप देखें ना दोनों कैंडल ये एक इनडिसीजन कैंडल है, यानी एक क्लियर कोई डायरेक्शन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही इन दो कैंडल्स को, लेकिन हम इनके जो हायर लो है ना, हायर लो, इससे हम ये रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। जो नेक्स्ट वीक होगा उसके अंदर, नेक्स्ट वीक ये भी हो सकता है शायद मार्केट रिट्रेस करे और उससे जो नेक्स्ट वीक होगा मार्केट ऊपर जा सकती है। ये जो मैं आपके सामने अभी सारी सूरत हाल पेश कर रहा हूँ मंथली और वीकली, एक लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आपने इंट्राडे के तहत बिल्कुल नहीं लेना, जो कि मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। ये लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आपके सामने गोल्ड का नेक्स्ट मंथ और जो नेक्स्ट 3-4 आने वाले वीक है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है यहाँ पर ये हो गया वीकली का,
और अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर डेली का। जी ट्रेडर्स, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन अगर आप देखें ना तो गोल्ड एक रेंज में कुछ दिन जो है वो यहाँ पर मूव कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 6-7 दिन से जो है गोल्ड एक रेंज में ही मूव कर रहा है। ठीक है, ये 1956 से लेकर 1994 का जो ये एक जोन है ना, डेली की मैं अगर बात करूं, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस लेवल को भी और इस लेवल को भी डिलीट कर देता हूँ। मैं वही रखता हूँ आपके सामने 1935 का। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो जो डेली की अगर हम बात करें तो यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस हैं, जो कि मैंने अभी आपको लेवल बताया था 1935 का। ठीक है, अब इससे इसका हर के ये मतलब ये कि आप यहाँ से सेलिंग कर दें। ठीक है, वो जो सेलिंग होगी, अगर सेलिंग होगी तो वो 1935 से नीचे अगर हमें कोई डेली की कैंडल अगर क्लोज मिलता है, डेली की कैंडल की बात कर रहा हूँ, डेली की कैंडल अगर इस 1935 से नीचे जाके कुछ स्ट्रॉन्ग हमें कोई बेरिश इस तरह की कोई साइन मिलता है हमें यहाँ पर इस एरिया में, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से इसको सेलिंग में देख सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने अभी आपको मंथली, वीकली और डेली के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि 1935 का जो एक स्ट्रॉन्ग, एक इसका मंथली भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वीकली भी और डेली में भी इसकी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ से बायर्स दोबारा यहाँ से इन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बायर जो है स्टिल अभी इसका वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट 935 के ऊपर आती है तो उसके बाद हमें यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। ठीक हो गया, तो ये था डेली। अब हम जाएंगे ज़रा 4 आवर में। ठीक, अब ये मैं थोड़ा सा इंटरडे के हवाले से आपको, लेवल वही हैं जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ। लेवल में कोई वो जो मैंने 1935 का एक लेवल इस वक्त मैंने आपके रखा है और वही लेवल इस वक्त यहाँ पर वैलिड है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर अगर मैं 4 आवर की बात करूँ तो यहाँ पर मैं एक जोन भी बना लेता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर 4 आवर में आप एक जोन बना लें वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, इस तरीके से इतना बड़ा जोन नहीं बनेगा, ये एक जोन है, तो यहाँ से ये सेलेक्ट कर लें इसको। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो ये तो उस सिनेरियो में है ना कि अगर यहाँ से गोल्ड यहाँ से फॉल करता है और यहाँ पर आता है, ठीक है, 1935 के ऊपर, और यहाँ पर आके अगर आपको कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिलती है स्ट्रॉन्ग 4 आवर में, ठीक है, तो फिर यहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा ये है कि यहाँ पर ये जो राउंड फिगर है, ये सारा जो जोन है, ठीक है, अब ये 4 आवर के ऊपर है, तकरीबन ये 1995 से 2002 का एरिया। ठीक है, 1995 से, यानी एक जोन है पूरा। ठीक है, तो अगर इस जोन से हमें, यानी हो सकता है कि ना कि नेक्स्ट जो मंडे ओपन हो मार्केट, तो मार्केट जैसे ही ओपन हो यहाँ से स्ट्रॉन्ग यहाँ से ब्रेकआउट मिले हमें। ठीक है, 1995 से लेकर 2002 का जो लेवल है जोन, यहाँ से हमें अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर यहाँ से हम रीटेस्ट करने के बाद, रीटेस्ट करती है मार्केट और यहाँ से हमें 4 आवर की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिलती है, तो फिर यहाँ से हम भी बाय कर सकते हैं। यानी ये भी एक लेवल हो सकता है पहला बाइंग के लिए, ठीक है, 1935 से, और दूसरा बाइंग के लिए हो सकता है अगर इस लेवल को, ये जो जोन है, यहाँ से ब्रेकआउट कर दे, रीटेस्ट के बाद आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, तो ये दूसरा एक सिनेरियो हो जाएगा इस केस में, जब मार्केट यहाँ से पुल बैक ऊपर की तरफ मार्केट मूव करती है फौरन। ठीक है, तो ये दोनों सिनेरियो मैंने आपके सामने बाइंग के ही रख दिए। और सेलिंग की जहां तक बात है ट्रेडर्स, सेलिंग की जहां तक बात है, तो आपने 1935 से जब नीचे अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है हमें डेली की कैंडल पे, तो फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं 4 आवर में भी यहाँ से ब्रेकआउट, रीटेस्ट और दोबारा यहाँ से आपको फिर आप सेलिंग में
जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें जो अगर सेलिंग की बात करूं ना, तो सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो फिर नेक्स्ट इसका एक सपोर्ट हो जाएगी, वो तकरीबन 1890 की सपोर्ट बनेगी अगर सेल करते हैं तो। ठीक है, अगर यहाँ से हम सेल करते हैं तो फिर जो है ये तकरीबन 1890 की जो इसकी सपोर्ट है ये हो सकती है, पहला जो इसका लेवल है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जैसे मैंने मंथली आपके साथ डिस्कस किया, वीकली जो दो कैंडल्स बनी हैं इंडिसीजन टाइप कैंडल हैं, बेयरिश ज़रूर हैं दोनों कैंडल्स वीकली, लेकिन उसमें जो लोअर हाई मैंने आपको बताया डिटेल में, तो वो एक प्राइस एक्शन है जिससे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा मज़ीद पुल बैक लेके फिर ऊपर जा सकती है। और तीसरा जो है वो डेली का देखा हमने। ठीक है, और डेली में भी यही मार्केट रेंज के अंदर है, और 4 आवर में जो है, क्योंकि हमने ट्रेड तो 4 आवर में करनी है ना। ठीक है, तो 4 आवर में ये जो 1935 का एरिया है, और यहाँ से हम बाय कर सकते हैं अगर यहाँ से ब्रेकआउट, यानी इस जोन के अंदर आपने कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं लगानी। ये जो जोन है ना, यहाँ पर ट्रेडर्स आपने कोई जो है ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पर इस इलाके के अंदर, ये इलाके गैर है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोई ट्रेड नहीं करनी। मार्केट जब तक आपको एक लेवल के पास नहीं मिलती और उसके बाद साथ साथ प्राइस एक्शन नहीं मिलता आपको प्रॉपर, आपको यहाँ पर कोई कैंडल नहीं मिलती, तब तक आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। तो मेरे ख्याल में मैंने गोल्ड के हवाले से काफ़ी डिटेल के साथ ये वीडियो बना दी है, लेवल आपको समझा दी हैं। ठीक है, तो आपने इन लेवल को और ये जो सारी बातें हैं इनको ज़हन नशीन कर लेना है, और साथ साथ आपको मैं चाहता हूँ कि आपको सीखने का मौका मिले। आप इन बातों को, ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ, साथ साथ सीखने की भी कोशिश किया करें। ठीक हो गया ट्रेडर्स। और दूसरा, अगर आप हमारी जो सिग्नल सर्विसेज हैं, अगर हमारे सिग्नल लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।